नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेपिंग स्टोन। रिसेंट में चीन के द्वारा जिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बना करके तैयार कर लिया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत को भी कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के सेशन में हम जिबूती नेवल बेस के बारे में और साथ ही साथ भारत और अमेरिका की बढ़ती मुश्किलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चाइना है उसके द्वारा जिबूती में अपना पहला नेवल बेस बनाया गया। ठीक, अब हम इस नेवल बेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए पहले बेसिकली हमें इस पूरे के पूरे रीजन को समझना होगा कि आखिर इस रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, जो आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक, ये रहा आपका जिबूती और ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहां पर अगर आप ये जो सींग नुमा पूरा पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसके अंदर आपके 4 देश होते हैं। उनमें है आपका सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। ये 4 देश मिलाकर के जो है बेसिकली आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। और यहीं पर जो ये वाला आप रीजन देख रहे हो, ठीक सकरा सा एकदम छोटा सा रीजन, उसे बेसिकली बाब अल मंडेब, ठीक है ना, बाब अल मंडेब स्टेट कहा जाता है। ठीक, जो कि आपकी यहाँ पर गल्फ ऑफ आदेन है और ये रेड सी है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये हो गया हमारा प्यारा भारत और ये है पूरा का पूरा साउथ एशिया का रीजन। ठीक, अगर इस पूरे के पूरे रीजन को आपके यूरोपियन कंट्री के साथ बाई सी अगर ट्रेड करना है तो उन्हें बेसिकली इस स्ट्रेट से होते हुए फिर रेड सी में और यहाँ पर सुएज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिलता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो बेसिकली वो यहाँ पर जिबूती के पास से होकर के ही गुजरेगा। और जिबूती में चाइना का नेवल स्टेशन होने की वजह से बेसिकली चाइना के द्वारा इस पूरी की पूरी गतिविधियों को बड़े ही आराम से ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक, अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन ओशन में नो डाउट इंडिया का बेसिकली काफी ज्यादा दबदबा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम फायर पावर इंडेक्स का अगर डेटा देखते हैं तो इस पूरे के पूरे रीजन में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है वो बेसिकली आपके यूएसए की मिलेगी, ठीक, पहले नंबर पे। और वहीं इंडिया की जो है जो रैंक बेसिकली इस रीजन में वो 4th है। ठीक, अगर चीन का प्रेजेंस लगातार इस प्रकार से बढ़ता जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडिया के इंटरेस्ट है इंडियन ओशन को लेकर के और जो यूएस का इंटरेस्ट है बेसिकली चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोकना या काउंटर करना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित होगा, जिससे लेकर के इंडिया और चाइना में बेसिकली हमेशा द्वंद्व भी बना रहता है कि हम आगे चल रहे हैं और इंडिया जो है अपने आप को हमेशा डिफेंड करता रहता है। ठीक, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जिबूती को डायरेक्ट चाइना ने कहा कि हम आपके यहाँ एक नेवल बेस बनाना चाहते हैं और जिबूती ने बेसिकली उसे अलाउ कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक, चाइना के द्वारा बेसिकली क्या किया जाता है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें एक सपना दिखाया जाता है कि हम आपके यहाँ जो है BRI प्रोजेक्ट के तहत जो है एक अच्छी सड़क देंगे, अच्छे पोर्ट देंगे, तो इसकी वजह से जो है आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी तरीके से आगे जाएगी। ठीक, इसी प्रकार का जो सपना है चाइना के द्वारा वो बेसिकली जिबूती को दिखाया गया और इस सपने के परिणाम स्वरूप जिबूती ने जो है अपने यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेना स्टार्ट कर दिया। और जब लोन का डिफॉल्ट होना स्टार्ट होता है तब चाइना के द्वारा जो है अपना मेन रिएक्शन सामने आता है। वो बेसिकली कहता है कि हमें आप अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे दीजिए। ठीक, और लोकेशन लेने के बाद जो है उसे अपने अकॉर्डिंग डेवलप करके उसे मिलिट्री बेसिस के रूप में डेवलप करना चाहता है। इसी क्रम में बेसिकली चीन के द्वारा जो है लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दी गई और उसके बाद जो है 2016 से जो इनका पहला नेवल बेस है आपका, ये बेसिकली बनाना स्टार्ट किया गया, जिसकी जो टोटल लागत है बेसिकली अगर हम देखें तो $590 मिलियन की लागत आई है। और ये वाला जो आप पूरा पूरा नेवल बेस देख रहे हैं ये जिबूती में बन करके इस समय तैयार कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा पोर्ट बनाया गया है जहां पर इनकी शिप्स डॉक होती हैं, जो कि अगर देखा जाए तो 071 टाइप की जो शिप है चाइना की वो यहाँ पर डॉक की गई है, जो कि चाइना के नेवी की एक बैकबोन की तरीके से नेवल शिप में कंसीडर की जाती है। ये इनका पूरा का पूरा चाइना का जो मेन यहाँ का नेवल बेस का ऑफिस है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, जिसकी काफी क्लियर इमेजेस दिख रही है कि चाइना के द्वारा जो है पूरा पूरा अच्छे तरीके से नेवल बेस यहाँ पर बना करके तैयार कर लिया गया है। और ये वाला अगर देखें तो यहाँ पर तो इन्होंने बनाया पोर्ट और इसके माध्यम से रोड के थ्रू जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी, चाहे टैंक आ गई, ट्रक आ गई, जो भी चीज आप लेकर के आओगे वो बेसिकली बाय रोड जो है आप यहाँ पर ला करके अपने बेस में उतार सकते हो। वहीं अगर इस पर्टिकुलर शिप की हम बात करें
तो यानझाओ क्लास की लैंडिंग शिप बेसिकली ये चाइनीज शिप है जो कि टाइप 071 शिप है। ठीक, ये जो शिप है बेसिकली आपके 320 मीटर आपकी लंबी है। ठीक, मैंने बताया कि ये जो शिप है आपकी चाइना के नेवी की बेसिकली बैकबोन के तरीके से कंसीडर की जाती है। ठीक ना, क्योंकि ये बेसिकली मल्टीपर्पज तरीके से यूज होती है। पहली तो अगर आपको एयर ऑपरेशन करना है तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देख सकते हैं जो हेलीपैड वगैरह है जिसके ऊपर आपके जो चाइना के हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर बड़े आराम से उतर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे खासे वेपन भी यहाँ पर असेंबल किए गए हैं जो कि इस शिप को डिफेंस करने में और बेसिकली अटैक करने में मदद करते हैं। ठीक, इस शिप पे बेसिकली आपके 800 सैनिक एक साथ आ सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर ट्रक वगैरह टैंक वगैरह भी लोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप हेलीकॉप्टर लैंड कर दिए और यहाँ पर जो आप इसके अंडरग्राउंड का पूरा पूरा रीजन देखते हैं, इसके अंदर आप टैंक को ले जा सकते हैं, ट्रक को ले जा सकते हैं, छोटी छोटी शिप्स को ले जा सकते हैं। ये पूरी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लोड हो जाती है। दैट्स वाई से जो है बेसिकली चाइनीज नेवी की आप एक तरीके से कहो तो बैकबोन है। ठीक ना, तो ये तो रहा पूरा का पूरा उस स्टेशन के बारे में और उस रीजन के बारे में। ठीक ना, जो कि बेसिकली चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। और अगर हम देखें तो चाइना बेसिकली करना क्या चाहता है कि वो पूरे के पूरे इंडियन ओशन में इंडिया को बेसिकली काउंटर करके अपना जो है रीजन में दबदबा हासिल करना चाहता है। इसी क्रम में उसने बेसिकली जिबूती में अपना पहला नेवल बेस बना करके तैयार कर दिया, जो कि ऑफिशियली जो है इनका नेवल बेस बन चुका है। वहीं अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात करें तो अभी तो जो ग्वादर पोर्ट है वो बेसिकली कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए बेसिकली डेवलप कर रहे हैं। ठीक, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की इस समय आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और चाइना के द्वारा मैसिव लोन इनको दिया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भी ग्वादर जो है इनका सेकंड नेवल बेस बनेगा चाइना का। ठीक ना, अगर वहीं हम हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर लेते हैं तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो एक तरीके से नेवल बेस के तरीके से अब यूज होने लगा है, जो कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये श्रीलंका का ही पोर्ट रहेगा और इसे जो है हम मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट पे रिसेंट में जो चाइना की स्पाई शिप है वांगयांग 5 वो इस समय 16 से लेकर के 22 तारीख तक जो है यहीं पर डॉक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्ट भी जो है बेसिकली चीन के द्वारा जो है अब एक नेवल बेस के तरीके से यूज किया जा रहा है, जिसपे बेसिकली इंडिया ने काफी आपत्तियां लगाई थी और उसके बाद भी श्रीलंका ने जो है बेसिकली चीन को परमिशन ग्रांट कर दी कि आप यहाँ पर अपनी शिप को जो है डॉक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चीन बेसिकली इंडियन ओशन में इंडिया को ही चारों तरफ घेर करके अपने नेवल स्टेशंस बना रहा है या नेवल बेसिस तैयार कर रहा है। वो बेसिकली इधर तो इंडियन ओशन में इंडिया को काउंटर करने में लगा हुआ है और अब वो बेसिकली जो है अमेरिका को काउंटर करने के लिए अटलांटिक ओशन में भी जो है अपने दबदबे को बढ़ाना चाहता है। इस क्रम में बेसिकली इक्वेटोरियल गुइनिया में जो है वो अपने सेकंड नेवल बेस को बनाने की तैयारी में है, जिसका कंफर्मेशन ANI न्यूज के द्वारा कर दिया गया है। क्योंकि जो इक्वेटोरियल गुइनिया है अगर उसकी हम ओवरऑल जीडीपी की बात करते हैं तो उस जीडीपी में 2021 के डेटा के आधार पर 49.7% जो लोन है वो बेसिकली चाइना को बिलोंग करता है। ठीक ना, तो इतना मैसिव लोन होने की वजह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्वेटोरियल गुइनिया जो है वो चाइना का सेकंड नेवल बेस बनने वाला है, जो कि अफ्रीका का सेकंड कंट्री हो जाएगा। ठीक ना, तो ये तो रहा बेसिकली चाइना का जो और लॉन्ग टर्म प्लान है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गुइनिया में भी बनाए। अगर हम गुइनिया की लोकेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये छोटा सा देश जो है गुइनिया कहलाता है। ठीक ना, और ये जो है आपके अटलांटिक ओशन में है। अगर यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस हो सकती है तो वो जो है फिर इस पूरे के पूरे रीजन में अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। ठीक, वहीं इंडिया की अगर बात करें तो बेसिकली चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो थ्योरी है बेसिकली उसे अप्लाई करके इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बेसिकली अपना ग्वादर पोर्ट बनाया, यहाँ पर अपना जिबूती में पोर्ट बनाया। ठीक ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो हम्बनटोटा पोर्ट बनाया। तो इस तरीके से जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाइना के द्वारा स्टार्ट किया है। ठीक, वहीं इंडिया के द्वारा जो है बेसिकली चाइना को काउंटर करते हुए इन्होंने यहाँ पर ग्वादर में बनाया, हमने यहाँ पर चाबाहार में बनाया, ओमान में बनाया, फिर यहाँ पर सेशल्स में बनाया। ठीक, तो इस तरीके से इंडिया भी बेसिकली स्टार्ट कर दिया है। और बेसिकली जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान की जो नेवी है और इंडियन नेवी है इन दोनों के साथ ऑलरेडी MOU हो चुका है कि जापान की सेना के द्वारा इंडियन पोर्ट का और इंडियन सेना के द्वारा जापानीज पोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है इंडिया भी बेसिकली चाइना को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन
अगर बात करें इंडिया के अकेले, तो इंडिया जो है बेसिकली चाइना को लोन के मामले में कभी भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकता है। उसका रीजन ये है कि जहां इंडिया की बेसिकली पूरी की पूरी अगर फॉरेक्स की बात करें तो 500 से 600 के इर्द गिर्द में ही झूलता रहता है, ठीक। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो इंडिया के फॉरेक्स से कई गुना ज्यादा जो है वो चाइनीज फॉरेक्स है। तो बेसिकली इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें इस रीजन में, तो जो क्वाड बना हुआ है बेसिकली, अगर आप देखें एशियन क्वाड नाटो जिसे कहा जाता है, क्वाड की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपको 4 देश मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट, आपका इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों को इकट्ठा होकर के एक फंड को बेसिकली तैयार करना चाहिए, जो कि आसपास की छोटी सभी कंट्रियों में बेसिकली उनको एक फंड लोन के तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, और जो BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर किया जा सके, जिससे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो लगातार ना फैले। ऐसा नहीं है कि अब कंट्रियां अवेयर नहीं हो रही हैं। अगर हम रिसेंट का ही एग्जांपल ले ले बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर थे मुस्तफा कलाम जी, उनके द्वारा ये कहा भी गया कि जितनी भी कंट्रियां हैं अगर वो चाइना से लोन लेती हैं तो उन्हें बेसिकली 2 बार सोचना चाहिए कि क्या वो चाइना से लोन ले कि ना ले। सो इंडिया के द्वारा इस प्रकार का स्टेप या फिर क्वाड के द्वारा इस प्रकार का स्टेप लिया जाता है, तो बेसिकली जो इस पूरे के पूरे रीजन में जो डेट ट्रैप वाली पॉलिसी आपके चाइना के द्वारा चलाई जा रही है उसे बेसिकली काउंटर किया जा सकेगा। और जो चाइना लगातार अपने एक्सपेंशन, अपनी नीतियों को बढ़ाते हुए दूसरे दूसरे देशों को जो है बेसिकली डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा करके अपने अंडर में करता जा रहा है, उससे भी बेसिकली काउंटर किया जा सकेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि इन केस अगर चाइना बेसिकली आगे बढ़ता है और यूएस के द्वारा अगर उस पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, तो अगर चाइना के फेवर में बहुत सारी कंट्रियां हो जाएंगी तो चाइना पर यूएस के सैंक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इन सब चीजों को लेकर के बेसिकली अगर देखा जाए तो यूएस भी कहीं ना कहीं नर्वस होता जा रहा है। सो ये तो रहा पूरा का पूरा इस मुद्दे के बारे में। आगे जो भी अपडेट्स होंगी उसको लेकर के मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।